आज हम जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और पीपल्स राइट्स की 5वीं बरसी मना रहे हैं। यहाँ इन सारी चीज़ों का आज से ठीक 5 साल पहले बेदर्दी से कत्ल किया गया था। कुछ लोग शायद ये कहें कि 2019 के 5 अगस्त को जो हुआ हमारे मामलात वहाँ से शुरू होते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो कुछ हुआ उसके इंटेंशंस और रोड मैप की जहाँ तक बात की जाए, वो तो उसी दिन हो गया था जब गवर्नर राज शुरू हुआ था। और मैं आपको याद दिला दूं, ये वही दिन था जब राजभवन का जो फैक्स मशीन है वो ख़राब हो गया था। अक्सर हमने देखा है कि जब हुकूमतें साल, 2 साल, 5 साल मुकम्मल करती हैं तो एक मैसिव पीआर ब्लिट्स होता है, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया है उसको वो गिनवाएं। तो चूँकि यहाँ इनके पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं है, तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम इनको आईना दिखाएं और इनको ये बताएं कि आपने हमारे साथ क्या क्या किया है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने नहीं की हैं जो आपको करनी चाहिए थी। सबसे पहली बात जिसे ये शायद एक अचीवमेंट के तौर पे लेना चाहें, वो ये है कि यहाँ के अवाम के हुकूक मुकम्मल तौर से सल्ब कर लिए गए। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती का कोई नामो निशान नहीं है, डेमोक्रेसी का खून किया गया है और आम आवाम के जो बेसिक राइट्स हैं वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। यहाँ बात करना तक जुर्म बन गया है। यही वजह है कि यहाँ कब्रिस्तान की खामोशी छाई हुई है। कोई शख्स डिसेंट तो छोड़ दीजिए, अपने मन की बात तक नहीं कर पाता, चाहे वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हों, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और मीडिया की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। ये इनकी अचीवमेंट है। डेमोक्रेसी को उसका कत्ल करना, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उठाना, यहाँ के लोगों के राइट्स को पामाल करना, ये इनकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने क्या किया था कि इस पूरी प्रोसेस में, चूंकि ये झूठ बोलने के माहिर लोग हैं, इन्होंने कहा था कि जी अब जब हम आ गए हैं, डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, तो यहाँ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जड़ से उखाड़ देंगे। अब इन्होंने किया क्या है, जो इनके राज का वक्त है, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने के बाद का वक्त है, उसमें जो एक क्रेडिबल एजेंसी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की एलिगेशन या एक्यूजिशन नहीं है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI, उनका जो पिछला अप्रैल का डेटा है वो बताता है कि पूरे मुल्क में हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, 21% से ज़्यादा। एक रिपोर्ट जो इस साल फरवरी में आई है उसके मुताबिक सिर्फ कश्मीर में 70,000 से ज़्यादा नॉन ड्रग एडिक्ट्स हैं। हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है वो आप सब जानते हैं। हमारे नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये जो 60,000 लोगों को नौकरी लगाने के दावे कर रहे थे, आप सब जानते हैं कि जब से ये आए हैं, जब से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के डायरेक्ट रूल में हम लोग हैं, यहाँ के जो बोर्ड्स हैं सरकारी जिनके ज़िम्मे यहाँ की रिक्रूटमेंट हैं, उन्होंने 5 बड़ी प्रोसेसेस की, जिसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज से लेके PHE महकमा या बाकी महकमा जात की रिक्रूटमेंट्स हुई। वो सब की सब, इंक्लूडिंग सब इंस्पेक्टर्स की जो भर्ती हुई, वो सब की सब स्कैम निकली, यहाँ तक कि उन्हें क्वॉश कर दिया गया।
और इनको पता है कि इनकी प्रोसेसेस करप्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्शन कहीं नहीं दिखता आपको। हमें तो शक है कि ये जानबूझ के ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि रिक्रूटमेंट हो ही ना और यहाँ के नौजवान को एम्प्लॉयमेंट से दूर रखा जाए। जब वो एम्प्लॉयमेंट से दूर रहेगा, वो जहनी तनाव का शिकार होगा और फिर वो गलत रास्तों पे निकल पड़ता है। शायद इनकी मंशा ही यही है। हॉर्टिकल्चर जो हमारा इकोनॉमी का बैकबोन है, उसके साथ इन्होंने क्या किया वो भी आपको पता है। हमारी फ्रूट से लदी ट्रक्स जब यहाँ से मंडियों के लिए निकलती हैं तो ये लोग उसको हाईवेज पे साल इन्होंने प्रैक्टिस किया कि 10-10, 15-15 दिन रोक के रखते हैं ताकि जब वो माल से लदी हुई ट्रक दिल्ली या किसी और मंडी में पहुँचे, उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि उस पर दाम नहीं मिलता। और चूँकि वो हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच करता है, उसका असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। ये तो रहे मॉरलिटी के मामलात, पॉलिटिकल राइट्स के मामलात, एम्प्लॉयमेंट के मामलात। गवर्नेंस में देखिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका क्या हाल है। आज की डेट में आपको हर जगह पे हाहाकार नज़र आएगी क्योंकि राशन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। आप बिजली का हाल देख लीजिए। पहले ये होता था कि जी विंटर में डिसरप्शन है, पानी का फ्लो कम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कम है, इसलिए बिजली नहीं दे सकते। आज हम समर में हैं और आपको पता है कि कितना क्राइसिस चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। उसके ऊपर जगह जगह जाके जी हम बजाय इसके कि ये अपनी सप्लाई को सुधारते, लोगों को राहत फराहम करते, स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। बिजली तो है नहीं, लेकिन उनको बिजली की फीस 4 गुना बढ़ा के देनी पड़ेगी। यही हाल गांव का है, यही हाल शहरों का है। तो ये इनकी अचीवमेंट्स हैं और ये यहाँ के लोगों की जो विल है उसको पामाल करने की हर कोशिश कर रहे हैं। आज ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि इनके एक सेंट्रल मिनिस्टर पिछली बार जम्मू में उनने एक फंक्शन किया था और वहाँ बोला था कि यहाँ इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं, होने ही नहीं चाहिए।